ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालुजनों का हमारे पावन YouTube चैनल सनातन तीर्थ यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा का प्रथम भाग। ये केवल कथा नहीं है, यह है एक आध्यात्मिक यात्रा जो हमें शिव तत्व की ओर ले जाती है, जहां शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आदिदेव हैं। आए हम सब श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ इस अमृतमयी कथा को श्रवण करें। हर हर महादेव। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के झाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निःसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के झांता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। यह सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए।
साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं और उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। उनके जैसे अन्य लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले और धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्मों में लगे रहते हैं और सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहां सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर परपुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में पहुंची। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूं। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी।
तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, हे नारी, तुम सचमुच सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा सुनने के बाद समय पर अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें शिव कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हें परम सुखदायी उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। जब मनुष्य को अपने कुकर्मों का पश्चाताप होता है तो वह उसके उद्धार का द्वार खोलता है। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है और पापों का शुद्धिकरण करता है। जो मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह मोक्ष नहीं पा सकता, लेकिन जो अपने कुकर्मों पर हृदय से पश्चाताप करता है उसे उत्तम गति अवश्य प्राप्त होती है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त निर्मल होता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का वास होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। इसके श्रवण और मनन से ज्ञान, वैराग्य और महेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव का चिंतन करता है वह एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा। यह कहकर वे ब्राह्मण ध्यानमग्न हो गए। उनके उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक उठे। उसने श्रद्धा और भक्ति से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरकर कहा, हे स्वामी, आपके वचनों ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। आपकी कृपा से मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं कृतार्थ हो गई। कृपया मुझे शिव पुराण की कथा सुनाएं। उस अमृतमयी कथा को सुनने की मेरी इच्छा तीव्र हो गई है। चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनने का संकल्प लेकर ब्राह्मण देवता की सेवा करना आरंभ कर दिया। गोकर्ण क्षेत्र में वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसके जीवन का अंत समय आया तब एक दिव्य विमान उसे लेने के लिए आया। यह विमान शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला उस विमान से शिवलोक पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए और वह दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह गौरांगना रूप में मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर शिवलोक में पहुंची। वहां उसने भगवान शिव को देखा, जिनका रूप अद्भुत था। उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र और शरीर भस्म से अलंकृत था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थीं, जिनकी कांति विद्युत प्रभा जैसी थी। भगवान शिव और देवी गौरी ने करुणा से उसे देखा। देवी उमा ने प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला भगवान शिव के धाम में आनंद पूर्वक रहने लगी। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न होकर उमा देवी के पास गई और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी, सगुणा और निर्गुणा हैं। आप सभी देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजनीय हैं। हे शंभु प्रिया, आप समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली शक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति भी आप ही हैं। हे माता, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने। सूत जी कहते हैं, शौनक, चंचुला ने इस प्रकार देवी उमा की स्तुति की और शांत हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। यह देखकर भक्त वत्सला उमा देवी ने उसे प्रेम पूर्वक चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहां हैं? उनका क्या हुआ? कृपा करके मुझे बताएं और ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पति से पुनः मिल सकूं। मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गौरी देवी बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वेश्या का उपभोग करने और पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वह मूर्ख अब विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वहां वह वायु पीकर जीवन यापन करता है और अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। वह किसी तरह अपने मन को स्थिर करके पुनः देवी गौरी से बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे पापी पति का उद्धार करें। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुने तो वह अपनी दुर्गति से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं, गौरी देवी के इस अमृतमयी वचन को सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवी,
कृपा करके मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें। गौरी देवी ने कहा, चंचुला, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं गंधर्वराज तुम्बुरु को यह कार्य सौंपती हूं। तब देवी गौरी ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरु, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और मेरे मन की बातों को जानते हो। मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत जाओ, जहां एक महाघोर पिशाच रहता है। वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण था, जो चंचुला का पति था। उसने स्नान, संध्या और नित्य कर्म छोड़कर पाप कर्मों में रत रहते हुए वेश्यागामी जीवन बिताया। वह क्रोधी, हिंसक और दुर्जनों का मित्र था। सज्जनों से द्वेष करता और अनेकों अनाचार करता था। वह मृत्यु तक इसी दुराचार में लिप्त रहा। मृत्यु के बाद उसे यमपुर ले जाया गया, जहां उसने भयंकर नरकों के कष्ट सहे। अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम वहां जाकर उसके सामने परम पुण्यमयी शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय शुद्ध होगा और वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। जब वह दुर्गति से मुक्त हो जाए, तब उसे विमान में बैठाकर भगवान शिव के पास ले आना। वहां उन्होंने एक विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता कूदता था। महाबली तुम्बुरु ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। इसके पश्चात उन्होंने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए उपयुक्त स्थान तलाश कर एक मंडप का निर्माण किया। शीघ्र ही यह बात फैल गई कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से गंधर्वराज तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाने आए हैं। इस पावन कथा को सुनने की इच्छा से अनेक देवता, ऋषि, मुनि वहां एकत्रित हो गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरु ने परम पुण्यमय शिव पुराण की कथा का गान प्रारंभ किया। उन्होंने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का सजीव वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित इस परम उत्तम कथा को सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा को सुनते ही बिंदुक नामक पिशाच के सभी पाप नष्ट हो गए। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अब उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के दिव्य आभूषण थे। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। बिंदुक को इस दिव्य रूप में देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी उपस्थित जन भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हुए और उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। भगवान महेश्वर के गुणों का गान करते हुए बिंदुक अपनी पत्नी और तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बिंदुक को अपना पार्षद बना लिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान शिव और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शौनक जी बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य हैं। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। कृपा करके हमें कल्याणकारी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूं। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उनसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। फिर इस शुभ सूचना को सभी तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहां शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, उन्हें इसे सुनने अवश्य आना चाहिए। देश देश से जो भी भगवान शिव के भक्त हों और शिव कथा के श्रवण व कीर्तन में रुचि रखते हों, उन्हें आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। कथा सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत या घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करें। केले के खंभों से मंडप को सुशोभित करें और फल फूल सुंदर चंदोवे से उसे अलंकृत करें। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर कथा मंडप को विभिन्न सामग्रियों से सजाएं। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन और कथावाचक के लिए भी सुयोग्य आसन का निर्माण करें। श्रोताओं और अन्य लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति सदा आदर भाव रखें। संसार में अनेक गुरु हो सकते हैं, परंतु पुराणों का झाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वक्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसा विद्वान ही शिव पुराण की पुण्यमयी कथा का वाचन करे।
कथा वाचन का उपयुक्त समय सूर्योदय से 3:30 पहर तक है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा रोककर श्रोताओं को नित्य कर्म व विश्राम का समय देना चाहिए। कथा प्रारंभ के 1 दिन पहले व्रत का पालन करें। कथा के दौरान प्रातः नित्य कर्म संक्षेप में कर लें। वक्ता के पास एक ऐसा विद्वान सहायक हो जो संशय दूर करने और श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा में विघ्नों को दूर करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और शिव पुराण की भक्तिभाव से पूजा करें। श्रोता तन मन से शुद्ध होकर श्रद्धा और आदर के साथ कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी चिंताओं को त्याग कर कथा में मन लगाते हैं, वे शुद्ध बुद्धि वाले होकर उत्तम फल प्राप्त करते हैं। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः सबसे पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और कथा समाप्त होने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ भोजन, सेम, मसूर तथा बासी अन्न का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य शिव पुराण का व्रत ग्रहण करता है उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक पदार्थ तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। उसे सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। साथ ही साधु संतों की निंदा से बचना चाहिए और पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ कथा सुननी चाहिए। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी इच्छित कामनाओं को प्राप्त करता है, जबकि निष्काम व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति की विधि। कथा समाप्त होने पर श्रोता भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करें और पुराण पुस्तक की पूजा भी करें। इसके पश्चात वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनवाएं। वक्ता की पूजा के उपरांत उनके सहायक पंडित का भी सत्कार करें। कथा में उपस्थित अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न, वस्त्र और धन का दान दें। कथा उत्सव को भव्य बनाने के लिए गीत, वाद्य और नृत्य का आयोजन करें। विरक्त मनुष्य कथा समाप्ति के बाद गीता का पाठ करें, जबकि गृहस्थों को श्रवण कर्म की शांति के लिए हवन करना चाहिए। हवन रुद्र संहिता के श्लोकों अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करना संभव न हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्रनाम का पाठ करें। कथा श्रवण व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर शिव पुराण की पोथी स्थापित करें। पुस्तक की पूजा कर आचार्य का वस्त्र, आभूषण और गंध से पूजन करें। इसके बाद पुस्तक को दक्षिणा सहित आचार्य को भेंट करें। शौनक, शिव पुराण का विधिपूर्वक संपन्न दान मनुष्य को भगवान शिव की कृपा दिलाता है और वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण संपूर्ण फल प्रदान करता है और भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। महर्षि, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं और इहलोक व परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण मात्र ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर देता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार
धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का पितामह हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है। वर्टिकल बार तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्धस्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह झांत हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा,
जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहां प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहां बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूं। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईशत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं।
इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव AUM नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र AUM नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदंबा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का AUM मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।